नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हेल्थ में आपका स्वागत है। हेल्थ में आज हम बात करेंगे बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। तो आइए जानते हैं हेल्थ एक्सपर्ट मीना अग्रवाल क्या कुछ बताती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। छोटे बच्चों के साथ तनिक भी लापरवाही हुई तो छोटी मोटी बीमारियां आ घेरती हैं। शिशु ना तो बोल सकते हैं और ना ही अपनी तकलीफ के बारे में किसी को बता पाते हैं। वह केवल जोर जोर से रोकर ही अपनी तकलीफ का बयान कर सकते हैं। जिस प्रकार पशु पक्षी अपनी बात को सांकेतिक भाषा में व्यक्त करते हैं, इसी प्रकार शिशु भी अपनी तकलीफ को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा अपनाते हैं। इसको सांकेतिक भाषा ही अभिभावक को शिशु को समझने की जरूरत है, जो अच्छी तरह से विस्तार से समझना चाहिए। रोगी बच्चों की जीभ मैली और भूरी रंग की होती है और उस पर सिलवट सी पड़ जाती है। बच्चों को मल मूत्र त्यागने पर भी कुछ कष्ट सा होता है। उसे नींद अच्छी नहीं आती और वह सुख में चीखने और चिल्लाने लगता है। उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, भूख भी कम हो जाती है, भार भी कम हो जाता है। बच्चा रोते समय जिस अंग या शरीर के जिस भाग को छुए और दूसरे को इस स्थान पर हाथ लगाने से रोए तो समझ लेना चाहिए कि उसी अंग पर दर्द है। अगर बच्चा बार बार हाथ को सिर तक पहुंचाए और सिर से देख खड़े नहीं कर रहा तो समझ लेना चाहिए कि शिशु के सिर में दर्द है। दर्द होने पर शिशु अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। बच्चों को सोते सोते पेट ऊंचा करते हुए पीठ उठाना उसका पेट दर्द होने की तरफ इशारा करता है। यदि बच्चा दूध पीते समय स्तन काटने लगे, कभी दूध नहीं उतरता कि कभी बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, तब भी बच्चे ऐसा करते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वह सोते हुए दांत पीसता है, नाक से खारिश करता है। बच्चे के मुंह में लार आ रही है तो निश्चित रूप से बच्चे के पेट में कीड़े हैं। अगर बच्चों को जुकाम हो रहा हो तो माँ का दूध लेते समय बार बार दूध छोड़ने लगते हैं। यदि बच्चे के शरीर का तापमान बढ़ गया हो तो नाड़ी तेज चल रही हो, समझ लेना चाहिए कि बच्चे को कहीं बुखार तो नहीं है। बच्चे का गले से आवाज करना गले या श्वास संबंधी बीमारी हो सकती है। अगर बच्चा बार बार मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालता है तो समझ लेना चाहिए कि शिशु या तो प्यास लगी है या उसकी जीभ पर छाले हैं। बच्चे के कान में दर्द हो रहा तो शिशु बार बार अपना हाथ कान पर ले जाता है, यह भी संकेत हो सकता है कि कान में दर्द है। कई बार माताएं शिशु को सर्दियों में बहुत ज्यादा कपड़े पहना देती हैं। शिशु यदि वह खोलकर सांस लेता है या सीने में साए साए की आवाज आती है तो निमोनिया का संकेत हो सकता है। सीने फेफड़े फसली में दर्द या निमोनिया होने पर बच्चा खांसते समय रोने लगता है। यदि बच्चा सुस्त पड़ा हो तो समझना चाहिए कोई अंदरूनी बीमारी है। यदि बच्चा बार बार अपनी मूत्र इंद्रियों को बार बार छेड़ रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे का पेशाब हो गया है। यदि बच्चे अपनी मुट्ठी को बार बार खींचना और होंठ चबाना उसके हृदय में दर्द होने का सूचक है। हृदय रोग की स्थिति में बच्चे की धड़कन तेज हो जाती है। यदि शिशु का शरीर अकड़ जाए तो समझ लें कि बच्चे को टिटनेस का असर हो रहा है। यदि शिशु के शरीर में खुजली हो रही हो तो वह उसके रोगग्रस्त होने का लक्षण है। ध्यान रहे, शिशु अपने संकेतों से बताने की कोशिश करते हैं। हमें भी शुरू की बातों को यानी संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आज के हेल्थ में इतना ही, और भी हेल्थ के नुस्खों के साथ मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।